लोगों को 10,000 रुपया उपलब्ध कराए गए हैं। अगर किसी कारण से कोई भी योग्यताधारी लोग हैं परंतु किसी कारण से अगर उनको कार्ड नहीं बन पाता है, किसी प्रकार को कोई भोजन की असुरक्षा ना हो, इसी संदर्भ में हमारे बीच पंचायत के जो भी माननीय मुखियागण और पंचायत सेवक के सहयोग से उनको आकस्मिक खाद्यान्न कोष से हम लोगों को जो निर्धन असहाय व्यक्ति है उनको 5 किलो प्रत्येक 10 किलो अनाज हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं। जो बाजार दर है, प्रचलित दर, उसी आधार पर उसको कहते हैं। और उसी तहत NFSA 2013 के तहत अगर इसको अनाज नहीं हम लोग दे पाते हैं तो हम लोग उसको देखने का जो बाजार दर है, प्रचलित दर, उसी आधार पर उसको कहते हैं। और उसी तहत NFSA 2013 के तहत अगर इसको अनाज नहीं हम लोग दे पाते हैं तो हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उनको वैसे लोग जो छूटे हुए हैं उनका भी एक सर्वेक्षण कराएं। सारे सम्मानित मुखियागण के सहयोग से आपके पंचायत में अगर वैसे योग्य कार्डधारी लोग जो छूट चुके हैं, जिनका कार्ड नहीं बना है, आज भी हमारे पास हरा कार्ड के रिक्तियां हैं, वो आवेदन करा करके प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से फॉरवर्ड करा करके हमें खाली फॉरवर्ड करा के सूचना देंगे, हम लोग उसको राशन कार्ड हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत हम लोग को और भी अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुसार अधिनियम के तहत आने वाले हकदारों को अगर खाद्यान्न नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का भी अधिकार है। इस बारे में प्रचार प्रसार बहुत नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से सारे लोगों को प्रचार प्रसार हो। उसका जो निगरानी समिति है आप लोग उसमें है, जिसमें है अनाज नहीं मिलने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुना खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है, अथवा इसमें अगर नहीं देते हैं तो दंड का भी प्रावधान है। कम सामग्री उपलब्ध कराने पे प्रति किलोग्राम 100 रुपया के दर से संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विभाग के निर्देश पे दंड आरोपित करने का भी प्रावधान है। तो इस तरह का सारा चीज है जिसमें सारे हमारे सम्मानित मुखियागण को हम लोग को बहुत ही जागरूक और बहुत ही लोगों को बताने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम लोग को एक निगरानी समिति का भी गठन हुआ है विभाग के स्तर पे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति होती है, जिसमें हम लोग का संबंधित मुखिया माननीय अध्यक्ष होते हैं, महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव, सभी विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सदस्य, सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव सदस्य होते हैं, संबंधित NM सदस्य होते हैं, संबंधित क्षेत्र के संभालने वाले आंगनबाड़ी दीदी होती है, सेविका दीदी, उनको सदस्य बनाया गया। तो ये सारा PDS डीलर को भी उसका प्रदर्शन अपना करना है कि हमने निगरानी समिति पंचायत स्तर पर और दुकान स्तर पर भी उसको स्थापित करना है। उसी के तहत जो जन वितरण प्रणाली के स्तर पर जो सतर्कता समिति का गठन करना है, उसमें संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा नगर क्षेत्र के संबंधित वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं, संबंधित पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य उसके सदस्य और संबंधित पोषक क्षेत्र के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और आंगनबाड़ी सेविका उस पोषक क्षेत्र के वो लोग सदस्य होते हैं। तो ये सब सारा चीज इस तरह का है। हम लोग को एक निगरानी समिति का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो मुख्य बातें हैं हम लोगों ने कहा, उसी के तहत जो भी समस्या आती है तो जिला आपूर्ति कार्यालय और हम लोग अपर समहर्ता महोदय के यहाँ भी हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मामला हो। साथ ही साथ झारखंड राज्य खाद्य आयोग का शिकायत एक व्हाट्सएप नंबर है जो पहले से भी प्रदर्शित किए हुए हम लोग 9142622194, कृपया अगर लिखना चाहेंगे। अगर किसी प्रकार का गांव में शिकायतें होती हैं, आप माननीय सम्मानित मुखियागण हैं, अगर किसी प्रकार का मामला आता है तो 9142622194 में व्हाट्सएप से आप शिकायत कर सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का शिकायतें आती हैं तो आप पंचायत से डायरेक्ट, गांव से डायरेक्ट हमें फोन कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 99 555 99 555 29514 99 555 29 514। फिर से हम एक बार कह रहे हैं 99 555 29514
बस अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सम्मानित मुखियागण आज हमारे इस टाउन हॉल में उपस्थित हैं, सारे निगरानी सतर्कता समिति को सक्रिय करिए। किसी प्रकार का शिकायत आता है तो शिकायत से ये करिए और साथ ही साथ वितरण व्यवस्था का दुरुस्त करने में सहयोग करें, ताकि किसी प्रकार का आम आदमी को भूख से किसी प्रकार की समस्या न हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह महोदय को। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे। हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे। हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। और अगर हौसला है तो हम हालात को निश्चित रूप से बदलेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह को। इसी बीच मैं क्षमा चाहूंगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन की जो दीदियां थी वो कृपया मंच के पास में आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग उनको सम्मानित करना चाहता है, कृपया ध्यान देंगे। झारखंड आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं वो कृपया मंच के पास में आ जाएं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग उनको सम्मानित करना चाहता है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन की दीदियां, पहला वर्षा देवी कृपया मंच पे आ जाएं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन और माननीय सदस्य के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजायमान हो। इन दीदियों का हौसला बुलंद करना है। ये स्वयं सहायता ग्रुप बना करके आजीविका के क्षेत्र में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने उत्पादों का प्लास मार्ट के माध्यम से प्रदर्शित भी कर रही है और उसको बिक्री केंद्रों में भी रखा गया है। एक रह गया है, जो भी दीदी रह गई हैं वो कृपया मंच के पास आकर के अपना थोड़ी देर के बाद में अपना पारितोषिक ग्रहण कर लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सर को। मैं कहना चाहूंगा कि अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत हमें करते रहना है, तभी जाकर के हम कामयाबी को प्राप्त कर पाते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह को, जिनके द्वारा स्कूलों में संचालित मिड डे मील के बारे में जानकारी या मेनू का वितरण किया जाता है, उस संबंध में हमारे सम्मानित मुखियागणों को जानकारी देंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय गिरिडीह। माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग एवं अन्य पदाधिकारीगण और इस सभागृह में उपस्थित दूर दराज के इलाकों से आए मुखियागण, आप सभी को जोहार। मैं विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक। हमारे जिले में जितने भी स्कूल्स हैं 3000 प्लस, उसमें कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं क्लास तक जहां चलता है वहां एमडीएम का संचालन होता है। और इस एमडीएम, एक जनरल भाषा में हम एमडीएम बोलते हैं मिड डे मील, बट इसका नामकरण एक कर दिया गया है 2022 में पीएम पोषण, डेट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। मतलब बच्चे जब स्कूल आते हैं तो मेन उद्देश्य होता है इस पीएम पोषण का कि उनका नरिशमेंट हो, माल न्यूट्रिशन का शिकार न हो
और साथ ही साथ स्कूल में एनरोलमेंट जो उनका होता है तो उसका रिटेंशन हो, बच्चे सतत एडमिटेड रहे स्कूल में और वो पठन पाठन भी करे और उनका मानसिक और बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास भी हो। तो हमारे स्कूल में एमडीएम जिस दिन वर्किंग होता है, संचालित होता है, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 150 ग्राम चावल और 6 to 8 के क्लास 1 to 5 के लिए 100 ग्राम चावल, 6 to 8 के लिए 150 ग्राम चावल आता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग को कुकिंग कॉस्ट प्राप्त होता है, रसोईया होती है, उसका मानदेय प्राप्त होता है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम इत्यादि होता है तो हम लोग बराबर राज्य से कांटेक्ट किए रहते हैं। जैसे हाल ही में पता चल रहा था कि कुकिंग कॉस्ट नहीं आ रहा था, जिसके चलते रसोईया का मानदेय नहीं मिलने से उनको आर्थिक परेशानी हो रही थी। तो अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ है कुकिंग कॉस्ट, तो हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। मुख्यतः मेन्यू के तौर पे बात करें तो चावल, दाल और हरी सब्जी ये दिया जाता है सप्ताह में सभी दिन।